जामुन देख करके मुंह में पानी जरूर आ गया होगा कुछ लोगों का। ठीक है, मुझे भी आ रहा है बट यहाँ से निकाल के मैं खा नहीं सकता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम, इस सिलेंड्रिकल पार्ट में भी तो कुछ सिरप प्रेजेंट होगा, कुछ सिरप यहाँ भी मौजूद होगा ना। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या होगा, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो कितने हेमिस्फेरिकल पार्ट है, सकते दोनों साइड क्या आपका हेमिस्फेरिकल एंड था इसका, दोनों साइड हेमिस्फेरिकल टाइप का शेप है यहाँ पे, सिलेंड्रिकल बीच में सिलेंडर, दोनों साइड हेमिस्फेयर। चलिए फोर डिप्रेशन अगर है, फोर डिप्रेशन अगर है तो माइनस क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फोर कोन। ठीक है ना, तो फोर कोन का वॉल्यूम को क्या एज्यूम कर लिया गया, V2 एज्यूम कर लिया गया। मतलब जो कोन बनाया गया उतना मटेरियल तो बाहर चला गया ना, तो चार कोन जो बनाया गया उसमें चार वॉल्यूम ऑफ कोन को माइनस कर देना तो आपका काम हो जाएगा इंटू 5। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 आया था, ओके, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो गया। ठीक है ना, अभी कुछ कटेगा क्या। हेलो बच्चों, तो आज हम फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। जैसा आपको मालूम है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का हमारा एक सीरीज चल रहा, और इसमें हम लोग आज कुछ नए टाइप के प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे पहले वीडियो को फॉलो किया है तो आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कैसे डिस्कस कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए एक प्रॉपर डायग्राम से हम लोग डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे कुछ मॉडल का भी यूज़ करते हैं, देख सकते हैं इस टाइप का मेरे पास 3D शेप्स अवेलेबल है, इस टाइप का बहुत सारे शेप अवेलेबल है, तो इससे भी हम समझाने का कोशिश करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं ये आपको सजेशन दूंगा, ये आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वीडियो को देख लीजिए तो और अच्छे से सारा कुछ क्लियर होगा। अगर आपने पहले का लेक्चर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं, तो वो भी समझ में आएगा। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही फेमस क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ गुलाब जामुन। ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, गुलाब जामुन सब लोगों ने देखा होगा। ठीक है, बट यहाँ थोड़ा आप सर्कुलर स्फेरिकल टाइप का देखा होंगे गुलाब जामुन, लेकिन यहाँ पे जो है ना थोड़ा अलग टाइप का गुलाब जामुन, इस टाइप का गुलाब जामुन देख करके मुंह में पानी जरूर आ गया होगा कुछ लोगों का। ठीक है, मुझे भी आ रहा है बट यहाँ से निकाल के मैं खा नहीं सकता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30%। तो इस गुलाब जामुन में शुगर सिरप मतलब चीनी का जो इसमें सिरप बनता है, चीनी से, चीनी में डाला जाता है ना, चीनी का सिरप में डाला जाता है इसको। तो जब गुलाब जामुन इसमें डाला जाता है तो गुलाब जामुन सिरप को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है 30%। मतलब एक गुलाब जामुन लीजिएगा तो उसमें 30% आपको क्या मिलेगा, शुगर सिरप मिलेगा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर बोला कि इसमें अगर हम 45 गुलाब जामुन का बात करें तो उसमें कितना शुगर सिरप एब्जॉर्ब करेगा वो। ठीक है ना, तो उसी के अगर ये सब कैलकुलेशन कोई शॉप वाला करता है, सोच करके करता है, तो उसका जो शुगर सिरप होता है वेस्ट चला जाता है, तो वो वेस्ट नहीं जाएगा अगर ये सब कैलकुलेशन उसके दिमाग में रहेगा तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हर एक गुलाब जामुन के बारे में क्या बोल रहा है, तो ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, हर एक का शेप कैसा है, सिलेंडर के शेप का है, और दोनों साइड में क्या लगा हुआ है, हेमीस्फीयर लगा हुआ है। मतलब ये जो गुलाब जामुन है इसके, ये सिलेंड्रिकल के शेप का है और दोनों तरफ इसके हेमिस्फीयर है, इधर भी हेमिस्फीयर और इधर भी आपका क्या हेमिस्फीयर है, नीचे भी हेमिस्फीयर ऊपर भी हेमिस्फीयर, और ये बीच वाला जो पोर्शन देख रहे हैं वो सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ दिस गुलाब जामुन, इस पूरे गुलाब जामुन का लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इस पूरे गुलाब जामुन का लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। ओके, आगे डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दिया, 2.8। डायमीटर ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर हो गया पूरा आपका, या ये भी बोल सकते ये डायमीटर हो गया, तो ये भी आपका क्या है 2.8 है, कहीं भी मार्क कर दे वो 2.8 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमें निकालना है कि 45 गुलाब जामुन अगर लेंगे, 45 गुलाब जामुन का बात करें तो उसमें कितने शुगर सिरप प्रेजेंट होंगे, कितने शुगर सिरप प्रेजेंट होंगे 45 गुलाब जामुन में। ठीक है ना, तो हमें 45 गुलाब जामुन के लिए फाइंड करना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का पहले वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है ना, उसके बाद 45 से इंटू कर देंगे, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल करके 45 से इंटू कर देना है। ठीक है, अब ये जो एक गुलाब जामुन है वो किस शेप का है, तो पहले एक्सप्लेन कर दिया गया है कि इसमें क्या है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों साइड दो एक एक हेमिस्फीयर लगा दिया गया है। ठीक है ना, एक सिलेंडर में सरमाउंट कर दिया गया है दोनों साइड हेमिस्फीयर को। ठीक है, सही है। तो इसका मतलब अगर हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम का बात करें तो वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम, जिसको हमने V1 यहाँ लिख दिया, कैलकुलेशन में थोड़ा इजी होगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जब हम V1 बोलेंगे तो उसका मतलब समझ जाना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का बात हो रहा है।
ओके, तो ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। इस सिलेंड्रिकल पार्ट में भी तो कुछ सिरप प्रेजेंट होगा, कुछ सिरप यहाँ भी मौजूद होगा ना, ठीक है। प्लस उसके बाद क्या होगा, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो कितने हेमिस्फेरिकल पार्ट है, तो 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट है, तो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को हमने V2 ले लिया, ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। V2 जब बोलेंगे तो समझ जाना है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं दोनों साइड क्या है, आपका हेमिस्फेरिकल एंड था इसका, दोनों साइड हेमिस्फेरिकल टाइप का शेप है यहाँ पे, सिलेंडर बीच में सिलेंडर, दोनों साइड हेमिस्फेयर। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमको पता होगा, आपको पता होगा, एक बार बता देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एक बार बोलना है वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको मालूम होगा ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, समझ रहे हैं, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट बात करें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, बता देंगे एक बार, रिकॉल करने का कोशिश कीजिए, उसको याद करने का कोशिश करना है, ठीक है ना। आपको दिमाग में ये फॉर्मूला होना चाहिए, मतलब फॉर्मूला याद होगा तो ही तो आप बना सकते हो, ऑब्वियस सा चीज़ है ये, एग्जाम में तो कोई बगल वाला हेल्प नहीं करने वाला आपका। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब जो जो क्वांटिटी हमें यहाँ चाहिए, जो जो चीज़ चाहिए, जैसे आर चाहिए, एच चाहिए, देखिए यहाँ पे आर चाहिए आपको, यहाँ पे एच चाहिए, वेरिएबल ये सब है, यहाँ भी आर चाहिए, दोनों जगह आर सेम ही है। तो हमारे पास वेरिएबल है आर और एच, तो बस हम लोग को करना क्या है, आर और एच का वैल्यू निकाल देना है। अब इस क्वेश्चन में क्या आर दिया हुआ है, तो नहीं, आर तो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर अगर दिया हुआ है तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे, तो डायमीटर जो होता है ना, डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, या फिर उल्टा हम बोले रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर अगर 2.8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस जो होगा 2.8 का हाफ हो जाएगा। तो 2.8 डिवाइडेड बाई 2 सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा और निकल के आ गई है 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस मिल गया हमें, ठीक है, जो हमें चाहिए था रेडियस यहाँ पे वो मिल गया, ठीक है। तो रेडियस हमें मिला कितना, 1.4 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस आपको मिल गया, यहाँ जो रेडियस चाहिए था वो मिल गया। अभी भी मेरे पास एक ऐसा चीज़ है जो मालूम नहीं है, वो है आपका एच। एच हमें अभी तक मालूम नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हाइट, इस सिलेंडर का हाइट निकालेंगे। सिलेंडर का हाइट समझ रहे हैं ना, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, ये सिलेंडर का हाइट है, ये यही बस सिलेंडर का हाइट है। सिलेंडर का हाइट नहीं मालूम है, पूरे गुलाब जामुन का हाइट दिया हुआ है, लेकिन सिलेंडर का हाइट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग को पता है, पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हेमिस्फीयर के लिए, हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर का जो हाइट होता है ना, वो किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है। हेमिस्फीयर का जो हाइट होगा, हाइट किसको बोल रहे हैं हम, इस पार्ट को हाइट बोल रहे हैं ना, इस पार्ट को, इतना दूर ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोल रहे हैं, हेमिस्फीयर का हाइट। तो किसके इक्वल होगा, तो रेडियस के बराबर होगा। यहाँ भी वही चीज है, ये जो हम मार्क कर रहे हैं ऐसे, ये क्या आपका हेमिस्फीयर का हाइट है। तो हेमिस्फीयर का हाइट मतलब रेडियस, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का हाइट निकालेंगे और इधर से हाइट और इधर से हाइट माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये 1.4 है, और इधर से भी क्या आपका 1.4 है। तो पूरे लेंथ में से, पूरे गुलाब जामुन के लेंथ में से इस हाइट को हटा दे, माइनस कर दें, और इस हाइट को माइनस कर दें, तो बचेगा क्या, तो ये बीच वाला इतना पोर्शन बचेगा, इतना लेंथ बचेगा, ठीक है ना। और ये क्या है एक्चुअली में, तो ये तो हाइट ऑफ द सिलेंडर है, तो इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, पूरे गुलाब जामुन का लेंथ दैट इज 5 सेंटीमीटर माइनस 1.4 माइनस 1.4, 1.4 कहाँ से, तो यहाँ से, और दूसरा 1.4 कहाँ से, तो यहाँ से, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 5 माइनस 1.8, 1.8 हो जाएगा 2.8, 1.4 1.4 2.8 हो जाएगा। तो 5 माइनस 2.8, ये निकल के आएगा 2.2 सेंटीमीटर। ओके, तो इस सिलेंडर का हाइट निकल के आ गया 2.2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंडर का हाइट 2.2 सेंटीमीटर। तो बस जो हमें हाइट चाहिए था वो भी मिल गया, ये जो हमें हाइट चाहिए था वो भी मिल गया, सही है। अब क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करना, कैलकुलेशन करना है, आपका काम हो जाएगा। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम वॉल्यूम निकालने के लिए हमें जो चाहिए था रेडियस और हाइट वो मिल गया। ओके, चलिए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं पहले। तो वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई को अभी वैल्यू पुट नहीं करना है पाई का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे फिर आगे जाके कैलकुलेशन करेंगे, इससे अच्छा है कि पाई को पाई ही रहने देते हैं, आगे चल के जहाँ एक जगह पे एक स्टेप पे जाके कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है ना। डिवीजन विजन जो भी आएगा कर लेना, कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो डिवीजन कर लेना डायरेक्टली, ठीक है। आर स्क्वायर तो ये हो गया 1.4 इंटू 1.4, हाइट, तो हाइट हमारे पास निकल के आया था 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.2 सेंटीमीटर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 इंटू 1.4 इंटू 1.4 ये हो जाता है 1.96
क्योंकि 14 का स्क्वायर पता है ना आपको, ये होता है 196, 14 का स्क्वायर होता है 196। ओके, सही है। इंटू 2.2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 4.312 पाई। पाई का वैल्यू अभी पुट नहीं कर रहे हैं, आगे जाके पुट करेंगे, ठीक है, लास्ट में, क्योंकि यहाँ भी कैलकुलेशन करे वहाँ भी कैलकुलेशन, क्यों बार बार करे कैलकुलेशन भाई, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल के आया V1, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हमने V1 एज्यूम किया था और वो निकल के आया आपका 4.312 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सही है। चलिए अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 2/3 पाई को पाई ही छोड़ दीजिए, आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, तो आर का वैल्यू आपका था 1.4, तो 1.4 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर पता ही, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 पाई के साथ इंटू होगा, और इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आता है 2.744 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। फर्दर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 5.488 पाई डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, समझ रहे हैं। तो हमारे पास V1 का जो वैल्यू निकल के आया, V1 सॉरी वेट अ मिनट, हाँ, V1 का जो वैल्यू था ये था 4.312 पाई, और V2 का अभी तक कैलकुलेशन करने से आ रहा 5.488 पाई। तो V1 का वैल्यू हमारे पास ये है, इसको ध्यान में रखना। चलिए आगे, तो हमें एक स्फीयर का, एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इतना आया, तो हमारे पास कितना हेमिस्फीयर था, 2 हेमिस्फीयर था, तो 2 ये जो आया वैल्यू उसको 2 से सिंपली इंटू कर देना है, तो ये हो गया 2 इंटू 5.488 पाई डिवाइडेड बाई 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10.976 पाई। 2 को जब इसके साथ इंटू करेंगे, 2 को जब इसके साथ इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 10.976 पाई डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे सिंपली, जैसे आप डिवीजन जानते हैं ना, ऐसे 10.976 को डिवाइड कर देना है 3 से, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 9 हो जाएगा, पॉइंट दीजिएगा, इस तरह से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा 3.66 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया V2 का वैल्यू। V2 का वैल्यू मतलब 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, समझ में आया। अब क्या करना था, टोटल वॉल्यूम हमें निकालना, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो V1 प्लस V2। तो V1 का वैल्यू आपका आया था, देखिए V1 का वैल्यू कितना आया था, तो V1 का वैल्यू था 4.312 पाई, रख देना यहाँ पे। V2 का वैल्यू अभी जस्ट यहाँ पे निकाला हमने 3.66 पाई, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो अब आपको मिलेगा 7.972 पाई, अभी भी पाई का वैल्यू नहीं रखना है, ठीक है। तो ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल के आया। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि हमें 45 गुलाब जामुन में कितने सिरप प्रेजेंट होंगे, कितने वॉल्यूम ऑफ सिरप प्रेजेंट होंगे, शुगर सिरप, वो निकालना हमें, ठीक है ना। तो 45 के लिए 45 से इंटू कर देना, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल्स टू 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। तो 45 इंटू एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या आया था, तो 7.972, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए ना, पाई का वैल्यू रख दीजिए, हमारा लास्ट स्टेप है, ठीक है ना, ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो ये हो जाएगा, जब 45 और 7.97 को इंटू करेंगे तो ये आएगा 358.65 इंटू 22/7, पाई का जो वैल्यू हमने यहाँ पे रखा। जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये तो न्यूमरेटर में है ना, ये तो इसके साथ इंटू होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 7890.3 डिवाइडेड बाई 7, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा आपका 1127.14 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल के आ गया। अब क्या बोला जा रहा था, एक गुलाब जामुन में 30% शुगर प्रेजेंट है, बाकी 70% दूसरा मटेरियल प्रेजेंट है, जो भी उसमें गुलाब जामुन बनाने के लिए जो भी चीज़ यूज़ किया जाता है वो प्रेजेंट है, ठीक है। 30% शुगर सिरप है। तो क्या करना है, सिंपली इस 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम आया है इसका 30% फाइंड कर लेना है, 30% फाइंड कर लेना है। तो 30% ऑफ भी मतलब 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा 30%, 30% साइन को हटाते हैं, 30% ऑफ 1127.14, आपको पता है परसेंट साइन को जब हटाते हैं तो उसके प्लेस पे हमें 100 डिनोमिनेटर में लिखना होता है या 100 से डिवाइड करना होता है। तो 30/100 इंटू 1127.14, ये कट जाएगा इसके साथ। तो जब 3 और ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 3 इंटू 1127.14, मतलब 3 को जब इसके साथ इंटू करेंगे, 3 को इसके साथ इंटू कर देना और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या बचा है, तो डिनोमिनेटर बचा आपका 10। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 और
27.14 को, तो ये निकल के आता 3381.42 डिवाइडेड बाई 10। डिनोमिनेटर में 10 आ गया, सिंपली एक प्लेस डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट कर देना, तो ये आ जाएगा 338.14 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस गुलाब जामुन में मतलब 45 गुलाब जामुन में कितने वॉल्यूम ऑफ सिरप प्रेजेंट है, तो 338.14 सेंटीमीटर क्यूब आपके शुगर सिरप प्रेजेंट है। तो बस ये कंप्लीट होता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर बस कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा आया था, वो भी लास्ट में करना है जाकर, पाई का वैल्यू पहले रखेंगे फंस जाएंगे, लास्ट में करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ये पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस। देखिए यहाँ पे समझिए इसको थोड़ा, तो एक पेन स्टैंड है, लकड़ी का बना हुआ है, इस टाइप का मान लीजिए पेन स्टैंड है, और इसमें क्या है ना 4 कोनिकल डिप्रेशन बनाया गया, ठीक है, 4 ऐसे गड्ढा बनाया गया, और वो किस शेप का है, तो ये है आपका किस शेप का, तो ये आपका कोनिकल शेप का, तो कोनिकल शेप का ऐसे डिप्रेशन बनाया गया यहाँ पे, ओके, कोनिकल शेप का क्या बनाया गया, डिप्रेशन बनाया गया, ओके। अब क्या बोलता है, डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो 15 हो गया आपका लेंथ, ब्रेथ हो गया 10, और हाइट हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। हर एक डिप्रेशन का जो रेडियस है ना वो कितना है, तो ये 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके, 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसका जो डेप्थ है ना, इसका जो डेप्थ मतलब ये डिप्रेशन जो ये डेप्थ वो कितना है, तो ये आपका 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। इस पूरे स्टैंड में कितना आपका वुड होगा, तो कितना वुड होगा, तो पूरा 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 जो आपको दिख रहा है क्यूबॉइड, उसमें से क्या करना है, ये जो डिप्रेशन क्रिएट किया गया उसका वॉल्यूम को हटा देना है, ठीक है ना। तो चलिए, ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड, तो क्या होगा ये, तो वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द स्टैंड क्या होगा, तो पूरा अगर लकड़ी का बना हुआ है तो ये तो पूरा तो वॉल्यूम रहेगा ही, बस क्या हट जाएगा, जो डिप्रेशन क्रिएट किया गया उसको माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड जिसको हम V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस 4 डिप्रेशन अगर है, तो माइनस क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, ठीक है ना। तो 4 कोन का वॉल्यूम को क्या एज्यूम कर लिया गया, V2 एज्यूम कर लिया गया, मतलब जो कोन बनाया गया उतना मटेरियल तो बाहर चला गया ना, तो 4 कोन जो बनाया गया उसमें 4 वॉल्यूम ऑफ कोन को माइनस कर देना, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये जो डिप्रेशन है वहां से तो मटेरियल हट गया ना, वुड का जो लकड़ी जो था यहाँ पे मटेरियल जो था लकड़ी का तो हट गया पूरा, ठीक है। चलिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको मालूम होगा, ये होता है L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे H1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस कोन के लिए भी हाइट होगा ना, इस कोन के लिए भी हाइट होगा, तो यहाँ पे हाइट को कुछ और मानेंगे, और इस क्यूबॉइड का जो हाइट है उसको हमने H1 मान लिया, ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, एक कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हमने H2 मान लिया, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, H2 मान लिया, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या मान लिया, H2 मान लिया। H2 क्या है, तो कोन का हाइट है, H1 क्या है, तो इस क्यूबॉइड का हाइट है, बस वैल्यू पुट करना है, सॉल्व कर देना, ठीक है। चलिए देखते हैं, सारा कुछ इसमें दिया हुआ था ना, एल का वैल्यू दिया हुआ है, H1 दिया हुआ है, वहाँ पे H2 दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना। तो फर्स्ट निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो L इंटू बी इंटू H1, लेंथ है आपका 15 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ है आपका 10 सेंटीमीटर, हाइट H1 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 35 हो जाएगा, ठीक है, 10 इंटू 3.5 35, और 35 इंटू 15 जब करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, सही है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, 4 कोन का वॉल्यूम क्या होगा, तो एक कोन का वॉल्यूम को हम 4 से इंटू कर देंगे, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, ठीक है, 1 कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बट यहाँ जो हाइट है कोन का हाइट उसको H2 एज्यूम किया गया है, तो 4 इंटू 1/3 इंटू, ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू है 0.5, देखिए आर का वैल्यू कितना था 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। H2 हाइट ऑफ द कोन, तो ये दिया हुआ था 1.4 सेंटीमीटर, ये हो गया 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब न्यूमरेटर वाले सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। आप इसको डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ से डेसिमल जब हटाइएगा तो डिनोमीटर में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो डेसिमल रिमूव कर दीजिए। अब देखिए ये 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ये कट गया, ठीक है। तो बस आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर वाले सारे नंबर को, तो ये हो जाएगा 4 इंटू
4 ये न्यूमरेटर में है, तो 4 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ पे जो 2 आया था, ओके, इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो गया, ठीक है ना। अभी कुछ कटेगा क्या, अब आप सब मल्टीप्लाई करेंगे, आप चाहें तो इसको 5 इंटू 10 लिख दें और एक जीरो यहाँ पे कट कर दें, या फिर आप पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आता है 4400 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1000। अब 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा ना, 2 जीरो कट जाएगा, सॉरी 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 44 अपॉन वट 30, 44/30, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। 44 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 44 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, 44 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो ये निकल के आएगा 14.66, और डिवाइडेड बाय में क्या था, डिनोमीटर में क्या था, तो वो 10 था। तो अगर डिनोमीटर में 10 है तो एक डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देना बस, तो ये आ गया 1.466, और राउंड ऑफ करेंगे जब इसे 1.466 जब राउंड ऑफ करेंगे 2 प्लेस तक, तो इस 6 के बाद वाला जो डिजिट है वो 6 है। 5 या 5 से बड़ा होगा ना, तो ये डिजिट में क्या कर देना, 1 ऐड कर देना है, और 5 से कम होगा तो एज इट इज लिख देना है। तो ये आंसर आ गया 1.47 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, ठीक है। तो V1 का वैल्यू आ गया 525, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और 4 कोन का वॉल्यूम आ गया 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। तो V1 माइनस V2 करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ इंटायर स्टैंड निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड निकल जाएगा। तो V1 माइनस V2 दैट इज 525 माइनस 1.47, ठीक है, 1.47 माइनस करेंगे तो ये निकल के आता 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। चलिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है, ये इन्वर्टेड कोन मतलब ऐसा उल्टा कोन रखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे रख देंगे तो ये सीधा वाला कोन हो गया, और ये इन्वर्टेड कोन है। तो वेसल इस फॉर्म का है, ठीक है, इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसका हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, हाइट समझते हैं, ये वाला हाइट, स्लैंट हाइट नहीं, हाइट, ठीक है, सिंपली हाइट। रेडियस ऑफ इट्स टॉप, इसके टॉप का रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है ना, तो ये है 5 सेंटीमीटर। अब क्या बोलता है, व्हेन लेट थॉट्स each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर are dropped in the vessel। अब लेट शॉर्ट्स है, ठीक है ना, लेट शॉर्ट्स है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है ना, इट इज फिल्ड विथ अप वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब ब्रिम मतलब इसके पूरे गर्दन तक, मतलब पूरा इसमें पानी लबालब भरा हुआ है, पूरा पानी इसमें लबालब भर दिया गया है, ठीक है ना। भरने के बाद क्या किया जा रहा है, लेड शॉर्ट्स को इसमें डाला जा रहा है, ठीक है ना, और लेड शॉर्ट का शेप क्या है, स्फेरिकल शेप है, ठीक है। तो लेड शॉर्ट्स था उसमें 1 बाई 1 ऐसे डाला जा रहा है, ठीक है ना। तो कुछ पानी जो होगा पूरा लबालब भरा हुआ है, अब लेड शॉर्ट्स को डालिएगा तो यहाँ पे पानी बाहर निकल के आएगा ना, यहाँ पे क्या होगा, पानी बाहर निकल के आएगा। अब क्या बोलता है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, जब लेड शॉर्ट्स को डाला जाता है तो 1/4 जितना भी इसका पानी होगा, जितना भी पानी होगा इसमें, उसका 1/4 वाटर बाहर निकल जाता है। 1/4 वाटर क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने लेड शॉर्ट्स डाले गए होंगे, तो आपको पता होगा कि यहाँ जो पानी आया बाहर, इसका तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ना, किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, जितना लेट शॉर्ट्स को मिला, सारे लेट शॉर्ट्स को मिला करके वॉल्यूम जितना होगा ना, उतना ही वॉल्यूम पानी बाहर आ गया होगा। इसका मतलब यहाँ जो पानी बाहर आया है और यहाँ जो सारे लेट शॉर्ट्स का वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो हमें यहाँ पे बेसिकली एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है जो क्लास 9th में दिया हुआ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज बॉडी, ठीक है, कितना पानी यहाँ से डिस्प्लेस होगा, तो जितना जिस बॉडी को आप इमर्ज कर रहे उस बॉडी का जो वॉल्यूम होगा ना, उसी के बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस। ओके, हाँ, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज बॉडी, ठीक है, जो बॉडी इसमें डिजॉल्व किया गया, सबमर्ज किया गया, ठीक है, इसमें जो डाला गया है उसका वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, सिंपल है, ठीक है। तो वाटर फ्लोज आउट, कितना वाटर पानी बाहर निकल गया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, ठीक है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ इन लेट शॉर्ट्स, इन मतलब नंबर ऑफ लेट शॉर्ट्स को हमने एन मान लिया, अब कितना लेट शॉर्ट्स हमें नहीं पता, निकाल लेंगे बाद में। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोज आउट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ इन लेट शॉर्ट्स,
अब एन का वैल्यू क्या है, 10 से 15 20 से पता हमको नहीं है अभी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोज आउट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट क्या होगा, तो एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट, एक लेट शॉट का वॉल्यूम निकालेंगे, उसको टोटल लेट शॉट से इंटू कर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट ये निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, एन का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं, एन का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं आप, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट वन लेट शॉट है इसको इधर ले आइए, इधर ले आइए, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब डिवाइड में आ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोज आउट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट्स। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कितना पानी बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ बोला गया था 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, किसका 1/4, तो इस कोन में जितना पानी टोटल था उस टोटल पानी का 1/4 पार्ट बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट ये क्या होगा, तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन, यही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 इंटू 1/4, तो ये हो गया 1/4, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, सही है। 1/3 पाई का वैल्यू पाई ही छोड़ दीजिए, पाई का वैल्यू पुट नहीं करना, वो कट जाएगा। आर का वैल्यू तो 5 इंटू 5 दिया हुआ था ना, आर का वैल्यू रेडियस 5 था, 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, ओके। और हाइट दिया हुआ था आपका 8 सेंटीमीटर, हाइट आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक है। जो कटेगा कट कर लेना है, 4 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा 8, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 3, तो ये निकल के आता है 50 पाई बाई 3। आप डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ भी रख सकते हैं ना, और यहाँ भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू सारा रख लीजिए, यहाँ पे सारा वैल्यू रख लीजिए, कुछ ना कुछ आपका कट जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पाई का वैल्यू लास्ट में रखिएगा, अगर हुआ बचा तो, ये तो ऐसे लग रहा दोनों जगह पे आएगा तो हो सकता है कट जाए, ठीक है ना। चलिए तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोज आउट ये निकल के आ गया 50 पाई बाई 3, ठीक है ना। 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट कर गया था, कोन में जितना ही पानी था उसका 1/4 बाहर निकल गया था, तो उस पूरे कोन का जो वॉल्यूम था उसका 1/4 हमने निकाला, तो 50 पाई बाई 3 आ गया। इसका मतलब इतना पानी बाहर निकल रहा, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला चीज था उसका तो वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट, एक लेट शॉट का वॉल्यूम क्या होगा, तो लेट शॉट का शेप कैसा है, तो लेट शॉट आपका स्फेरिकल शेप का है, तो लेट शॉट अगर स्फेरिकल शेप का है तो स्फेयर का वॉल्यूम निकालना होगा, समझ रहे हैं। तो स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई को पाई ही रहने देना है, आर के जगह पे पुट कर देना है, कितना रेडियस क्या दिया हुआ था, स्फेयर का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है ना। क्यूब करेंगे तो आप इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 0.125, ओके। 4 और 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.125 को, तो ये निकल के आएगा 0.5 पाई डिवाइडेड बाई 3, मतलब इस 4 को इसके साथ इंटू करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए तो आपको मालूम होना चाहिए कि 4 इंटू 0.125, या फिर ऐसे पॉइंट हटाइए, 4 इंटू 125 करेंगे तो ये 500 निकल के आता है, 3 प्लेस के बाद डेसिमल, तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल, तो ये आ जाएगा 0.500, या फिर आप सिंपली 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये निकल के आया 0.5 पाई बाई 3, किसका, तो वन लेट शॉट का वॉल्यूम। तो बस अब यहाँ पे नंबर ऑफ लेट शॉट्स के लिए ये रिलेशन यूज कर लेंगे, ठीक है ना, सही है। चलिए तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोज आउट ये आया था 50 पाई बाई 3, और वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट आया था 0.5 पाई बाई 3, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो 50 पाई बाई 3 और डिवाइडेड बाई 0.5 पाई बाई 3। जब आपको मालूम होगा कि जब इसको इंटू में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, जब इसी साइन को इंटू में चेंज कीजिएगा तो बाद में जो लिखा रहेगा ना, बाद में, पहले नहीं, बाद में जो लिखा रहेगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/0.5 पाई। देखिए 3 से 3 कट गया, और यहाँ से आपका पाई से पाई भी कट जाएगा, ठीक है ना, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है ना। आपको मालूम है जब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में क्या लिखेंगे, 10, ऐसे ऊपर में 10 लिखेंगे, तो 50 इंटू 10 बाई 5, 5 से कट कर देना है, किसको, 50 को भी कट कर सकते हैं, 10 को भी कट कर सकते हैं, तो 5 से कट करेंगे 50 को, तो 10 टाइम्स में 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 100 लेड शॉट्स। एन क्या था, द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल, ठीक है ना। तो 100 लेड शॉट्स को उसमें डाला गया है, सही है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, और अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कितना परफेक्ट वे में हम लोग डिस्कस करते हैं,
ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सके, किसी भी फ़ायदा मिले किसी और बच्चों को, तो काइंडली वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।